लगा, यहाँ पर रॉड लगा, चाकू लगा, शोल्डर पे, कमर पे, हर जगह नीलो नील कर दिया। नदीम मेरे से 2 कदम पीछे था, नदीम को उन्होंने पकड़ा नहीं हुआ था, मुझे उसने पकड़ा हुआ था, यहाँ से भी, बैक से भी, हर जगह से पकड़ा हुआ। अली भाई ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम मेरे साथ साथ कदम के साथ। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो और क्या है। खैर एनीवेज मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहां पर अली भाई बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया, और वकील का काम भी बहस करना, अपने लीगल राइट्स के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे। वहां से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखें, जब इन्होंने मुझे बार चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा, अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी भी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट की है, और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रज्जब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और अब इसने हमसे माफी मांगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, हाँ रज्जब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए पहले आप। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ जो वकील साहब भी है और इनके साथ ठीक है, बात खत्म, छोड़ दो। ये वीडियो देखिए आपने, इसमें साफ पता लग रहा है कि उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए,
उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रज्जब भट्ट से माफी मंगवा दी, 45-50 वकील ले जाके ऐसे कैमरा करके। मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, अली मेरे साथ है, नदीम मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा ही हाँ रज्जब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था, जो जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, कहीं मैं फ्रेम से बाहर ना आ जाऊं। शायद रज्जब भट्ट माफी मांगने लगा और मैं कह रहा हूं मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना, अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग ली है, अब ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि मैंने सॉरी का एस भी नहीं बोला। क्यों बोलूं, अभी बताता हूँ आपको, रीजन भी बताता हूँ कि सॉरी जहां गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी दोगी। बहुत बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहां गलती होती है। एनीवेज, घसीटते घसीटते पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है। और जब मैं अंदर आया हूं ना, तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। 4-5 दरवाजे थे, 3-4-5 मुझे नहीं पता कितने दरवाजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करवा दिए। बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती थी, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। पता लग गया, बात निकल गई। सही बात है, 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात इतनी जल्दी फैलती नहीं है। 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी। ठीक है, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है, मैंने मीटअप्स किए हैं, मुझे पता है हम कितना प्यार करते हैं। मैं मैसेजेस देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, ये तो बदमाशों का काम है लड़ना। आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है, बस। एनीवेज, मीडिया से बात बूत करते रहे, नारेबाजी करते रहे, 2% का रज्जब भट्ट, 2% का रज्जब भट्ट। इसने वकीलों की तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, उनका एजेंडा प्लान किया था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ भाई ये आया, हमने इसको मारा, हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इसे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज चाह रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कोई तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया। ठीक है, इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी। अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पे थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा, जो आशिक लड़का था, वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस में पैसा उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, अब छोड़ दे, तूने कर लिया जो करना तो उसको अब जाने दे। ठीक है, बाहर आवाम खड़ी है, आवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है छोड़ दे। और वो नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, एनीवेज वहां से छुड़वाया। जैसे ही वो गाड़ी व्हाइट करोला आई है, ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं ऐसे पास गया हूं, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं है, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, 1-2 बार मैं रोया हूं, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब बेबस हो गया था, मेरी आंख से आंसू निकल गए थे। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं। ठीक है, जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूं, एक बंदा यहां से आ रहा है, आके ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे चुम्मी कर रहा है। एक बंदा इधर से आया, उसने मुझे अपनी इस तरह की एक वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो यार, हम सिंधी ऐसे नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना मैं उसे कहता कि मुझे पता है सिंधी ऐसे नहीं है। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी जो मैंने गाड़ी में बैठ के पहनी। उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई। एक बंदा इधर से आया, उसने मेरे यहां पर चुम्मी ली। ये वीडियो चल रही है।
कर लेते हैं। मैंने बताया ना, स्टोरी मुझे सुनानी नहीं आती, मेरी चीजें जंबलक हो जाती हैं। ये सब हुआ क्यों? जब मैं लास्ट टाइम डेट पे आया था ना, तारीख पे आया था, उस टाइम पे मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वकील साहब आप ये बातें झूठ बोल रहे हैं। कराची के वकील में आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए। इन्होंने कहा जो 29 को वो तेरे पास आएगा। जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वलील मियां बिलाल, जिसका नाम मियां बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और है, मुझे रियल नाम उसका नहीं पता। इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा मेरे पास, चाय पानी मैं पिलाऊं। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना है, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज़ पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना। जो कि मियां बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को हलाशेरी मिली कि ठीक है जी पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 बदमाश लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इसलिए इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर। खैर एनीवेज, वजह बता दी आपको कि इन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों। इन्होंने प्लान किया हुआ था प्रॉपर पहले ही। हो गया जी, सारा कुछ हो गया, मिलन मिलान चल रहा है। अब हमारे पास जब ये सारा तशद्दुद हो गया, मार खा ली, हर चीज हो गया, मेरे पास राइट क्या है? सिवाय मैं गवर्नमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खड़काऊं, इसके अलावा मेरे पास क्या राइट है? इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या कर सकता हूँ? है कुछ? या मैं भी इसके घर के बाहर या एड्रेस निकलवा के इसके घर के बाहर 4-5-6 गुंडे बदमाश लेके जाऊं, वहां पर फायरिंग करूं, या इसको बाहर निकालूं, इसको मारूं कूटूं? नहीं ना, फिर नया पर्चा, फिर नया जवाब, तो काम नहीं बनता। हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम FIR करवाएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां पर कोर्ट में गया हूं ना, जब मुझे पहली चपेट पड़ी है, मैंने ऐसे अपने हाथ बांध लिए थे, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर की ड्राइव करके जहाज लेके 1.5 लाख की टिकट करा के कराची इसलिए नहीं था आया कि मुझे एक नया पर्चा करवाना है। मैं इसलिए आया था जो मेरे ऊपर पर्चा हुआ है मैं उसको झूठा साबित करूं और मैं अपने आप को फ्री करूं, मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करूं। मैं तो यूके से लाहौर आया इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी यकीन है मुझे, मैं तो आया इसलिए हूं। एनीवेज, जब मैंने ये हाथ बांध लिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक चपेट भी किसी को नहीं मारनी, और काले कोट को तो बिल्कुल नहीं मारनी। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, काला कोट हमें इंसाफ दिलवाने के लिए है, बदमाशी के लिए नहीं है। जुबान से लड़ता है काला कोट, उसकी पहचान ही है, वो अपनी पहचान ही है, यहां से दिखाता है कि मैं जुबान की मार मारूंगा, कलम की मार मारूंगा। हाथ पांव तो बदमाश चलाते हैं। एनीवेज, मैंने हाथ बांध लिया कि जी अब मारे आप, मैं मार खाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा सिर्फ, ठीक है। ये मेरी एक वो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट। काला कोट आपने ना पहना होता, आप कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर होते, फिर मैं आपको देखता कि 40 बंदे भी अगर मुझे मारने आते तो मैंने एक पकड़ लेना था, एक मैंने पकड़ लेना था, फिर मैंने उसको छोड़ना नहीं था। एनीवेज, ये बात हो गई। हम होटल पहुंच गए तो सदमे में से दोनों ही शावर लेने गए, गर्म पानी से शावर लिया। जहां जहां पर गर्म पानी जा रहा था वहां से जलन हो रही थी, इतना मारा।
ठीक है, अली भाई चले गए अपने इंटरव्यूज वाले, पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे लगी हुई हैं। अब मेरे पास राइट और मेरे पास जो था ना ऑप्शन, वो एक था कि हम एफआईआर करवाएंगे। हमने लिख के पूरी रिपोर्ट तैयार की, मतलब अली भाई और अली भाई के सारे बैरिस्टर्स ने अपने ऑफिस में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें अपना 3 लाख रुपया भी डाला, मार कुटाई भी डाली, हर चीज डाली, रिपोर्ट दायर करवा दी सिटी थाने में। लेकिन अब एफआईआर हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जी सुना है कि जी वहां पर वकीलों के ऊपर एफआईआर होती ही नहीं है। सुनने में आया कि जी वहां के पहले जो कोई भी जो बड़े वकील हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सिटी थाने में एफआईआर होती है। मैंने कहा जी ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे तो नहीं होता, एफआईआर तो करवाएंगे। फिर रिक्वेस्ट की, तरला मिनता किया, सब कुछ किया। रात तक ये बात ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह पे आग की तरह फैल गई और पूरी जो है ना वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एनीवेज, रात को मुझे 10 साढ़े 10 बजे फोन आता है कामरान साहब का, कामरान टिसौरी साहब, हमारे गवर्नर सिंध। वो इस्लामाबाद में थे अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने डांटा कि तुम जब हमारे मेहमान होते हो, हमेशा सबको पता है, ओपनली हर बंदे को पता है, हमारे पास रुकते हो, तुम्हारी फैमिली हमारे पास रुकती है, तो तुम गवर्नर हाउस में आकर स्टे क्यों नहीं किया, तुम होटल क्यों गए, और जब तुम सुबह गए हो कचहरी, जब तुम्हें ऐसा कोई थ्रेड था तो तुम गवर्नर हाउस से सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए। मैं कहा सर मुझे इतना बड़ा मामला लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव अटैक हो जाएगा कि वो मारने ही आए हैं मुझे, वो जान से ही मारने आए हैं। आप 10-15 मिनट किसी को मारते हैं, आप कहते हैं बस करो मरना चाहिए। 1.5 घंटा मारा है। बाद में कहते थे पहले मारते थे, चपेड़े मारते थे, स्टिक्स मारते थे, यहाँ पर मेरे छुरी लगी हुई है। ठीक है, खैर एनीवेज, उन्होंने अपनी तरफ से एक मजम्मत करते हुए ट्वीट भी किया, बयान भी दिया। कामरान टिसौरी साहब ने मुझे डांटा कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो गवर्नर हाउस तुमने आना है, जब तक मैं हूँ वहां पर स्टे करना है, हमारे मुल्क का एहसास हो। ये मैंने माजरत की और मैंने फोन बंद किया। एनीवेज, अली भाई ने अपनी साइड से जोर लगाया, मैंने अपनी साइड से जोर लगाया, रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने रात को लेट नाइट एफआईआर लॉन्च करवा दी रियाज अली सोलंकी के ऊपर और अब्दुल फातेह चांडियो के ऊपर, जिनको आपने देखा, क्योंकि मुझे ये मेन एक्यूज याद थे। उसके अलावा 3-4-5 लोग मुझे और भी याद थे जो मुझे ऐसे पकड़ते थे और कहते थे इधर देख, इधर देख, ये चेहरा याद रखना है। मुझे वो चेहरे याद है, बकाया पीछे से कौन आके मार रहा था, जो मर्जी कर रहा, मुझे वो याद नहीं है। एफआईआर लॉन्च हो गई। अब वकील जो सारे थे ना वो श्योर थे कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगी, हमारा डंडा चलता है, हमारा धक्का चलता है, हम एफआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वही बात है, अब सोशल मीडिया का प्रेशर तो सोशल मीडिया का प्रेशर है। आग की तरह जब बात फैल गई फिर एफआईआर हुई। अच्छा, हम लोग जो सोच रहे थे, मैं और नदीम, हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, बड़े शर्मिंदा थे कि हमारा क्या बनेगा, साथ में बंदा थू थू करेगा कि हमारा वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, उसको कोई जलील कर नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, वो गेम सारी उल्टी पड़ गई। वो जलील बेचारे सारे वकील हो गए। लोग लान तान कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं कि ये कैसा तरीका है। और हर बंदा कहता है जो वकील है वो एक पढ़ा लिखा पेशा है और एक रिस्पेक्टेड पेशा है। पाकिस्तान को बनाने वाले वकील हैं कायदे आज़म, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, लॉयर थे। अब क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर लड़ाई करते, छुड़वाते, मुल्क हमारा आजाद करवाते? उन्होंने डिबेट की थी, उन्होंने सियासत की थी, फिर ये पाकिस्तान मिला था हमें। लोग विश करते हैं कि हम लॉयर बनेंगे, लेकिन इस मामले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पर्सपेक्टिव ये चला गया कि वकील तो बदमाश है, लेकिन सब वकील ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको जुबान की मार ऐसी मारेंगे आप बोल नहीं सकते, हाथापाई तो वो करते ही नहीं है। अवाम पागल हो रही है, हम अपनी डिग्रियां छोड़ देंगे, हमने ये वाला वकील नहीं बनना, ये कैसे वकील है, ये क्या हो रहा है। जैसे वो आ रहे हैं, मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां, मेरी माँ बहन जो घर बैठी है उनको गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा पेशा है? एनीवेज, वो सारी गेम इनके ऊपर उल्टी डल गई, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया। रात को लेट नाइट एफआईआर हो गई। रिमेंबर, मैंने कुरान उठाया हुआ, मैं सिर्फ वो स्टोरी सुना रहा हूं जो हुई है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। एफआईआर जो सुबह हो गई तो ये लोग वकील साढ़े 8 बजे जाके सिटी थाने के बाहर इन्होंने रोड ब्लॉक किया और बैठ गए कि हमारे ऊपर एफआईआर दी तो दी कैसे, ठीक है। और दूसरी बात कि अब हमारी भी एफआईआर दे रजब भट्ट के अगेंस्ट, ये लगी हमारा बयान है। अब वो बयान क्या था, ये वीडियो देखिए। इस तरीके से कल एफआईआर दर्ज की थी 25-30 मुकला के लिए। तमाम लोग हमारे में सिटी कोर्ट थाने में गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी करें, हम गिरफ्तारी के लिए आए यहाँ पर। अब असद करें ऐसे चौके ना, ये सब आए, तमाम मुकला आए गिरफ्तारी करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को, ठीक है। रजब भट्ट ने जो एक ये ड्रामा रचाया है, इस ड्रामे के पीछे
जो उसने फेम हासिल करने के लिए हरकत की है, मैं फिर से कहूँगा तौहीन मजहब पर नो कॉम्प्रोमाइज, इसको एंड तक केस को लेके चलेंगे। शुरुआत भी इन्होंने की, हमला भी इन्होंने किया, FIR भी इन्होंने करवाई है। हमने तो FIR नहीं करवाई, अब हम बिल्कुल उनके खिलाफ FIR करवाएंगे। तमाम गिरफ्तारी करवाने के लिए गिरफ्तार करें। हम इन छोटे हथकंडों से डरने वाले नहीं, 1 से 10 FIR कराएं, बिल्कुल हम खड़े हुए। थैंक यू। देख ली, अब कल तक जो वकीलों की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे। ये दरवाजा खुल रहा हो, कहाँ से इसका रास्ता? इसका रास्ता कहाँ से? हेलो, रास्ता कहाँ से कमरों का? जा दरवाजा खोल। कौन है ऐसे जो तुम लोगों का? सर ये रिसाला, अरे तेरी रिसाले की ऐसी की तैसी। ये रे सारे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कौन है? ऐसे तो आप सिटी कोर्ट के कहाँ है? ये तू ऐसे तो आ गया। अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ। चुप कर बे। बाहर आ जाओ। 4 घंटे से अपने थाने में चलो। चल निकलो, निकलो। 4 घंटे से मेरे बाप के मेरी माँ की ऐसी की तेसी, ये सारे घर में खड़े गाड़ी क्यों दे रहे? अरे चल गाड़ी देंगे। ये सारे पुलिस वाले हैं। ये देखो, ये देखो। अरे सबको बुलाओ। ठीक है, मतलब सिस्टम कहाँ है, क्या है सिस्टम भाई? अगर मैंने अपनी बात करता हूं, मैंने जो इसको जवाब दिया था, आके जब मैं कोर्ट से फ्री होकर आया था पिछली पेशी पे, तो मेरा राइट है। अगर आपने मेरे ऊपर 150 वीडियो बनाई है, मेरा नाम लिया है, मुझे बुरा भला कहा है, मुझे पैन व्लॉगर कहा है, तो मैं अपनी सफाई में एक जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता? आप क्या हैं? आप खुदा तो नहीं है, आप वकील ही हैं।
हमारा एज अ नेशन ये राइट है, हमें ये कौम राइट देती है कि हम अपनी डिबेट कर सकें, आपके ऊपर तनकीद कर सकें। जब आपने पिछले 1 साल में 150 वीडियोस मेरे नाम पे बनाई हैं, तो मैंने अगर अपना काउंटर जवाब दे दिया तो उसके लिए मुझे इतनी मार पड़ेगी। आप कौन है कि आपका नाम नहीं ले सकते? क्यों? एनीवेज, ये सारी बातचीत हो गई, हमारी एफआईआर हो गई। इन्होंने सारा दिन वहां पर धरना दिया, जाके उसके अंदर क्या नाम है, पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी की, कहा हमें अरेस्ट करो, ये लो हम आ गए हैं, वरना रजब भट्ट के ऊपर एफआईआर दो। जो भी हुई है, हमने वहां पर अपना जो प्रोसीडिंग वगैरह थी लीगल वो करनी थी, वो की। मैंने अपना सारा केस पुट किया, मैंने कहा जी मैंने करनी
ना आंख से आंसू निकला, हंसता हुआ गया बाहर, आवाम का प्यार देखा, वैसे दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। सिंध गवर्नमेंट थैंक यू सो मच, कामरान टिसौरी साहब गॉड ब्लेस यू, जितने वकील हजरात साथ थे सबका शुक्रिया, और टोटल सिंध की आवाम। कभी ये नहीं सोचना कि मैं कराची से निराश हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, कराची भी मेरा अपना शहर है। बस होती हैं दो चार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, खैर है, ज़िंदगी में आपको सबक सिखाती हैं। बाकी सिंध की जो आवाम वो प्यार करती है, आई नो दैट वेरी वेल। सी यू गाइज इन द नाइट, जो ज़रूरी काम है उसके साथ, लव यू, खुश रहें। ये मेरी साइड की सारी टोटल स्टोरी थी, थैंक यू। जाता जाता एक बात बता देता हूँ, जो ये एक कहानी बना रहे थे ना, पहले इन्होंने कहानी बनाई कि मैंने वकीलों को बदनाम किया है, वो झूठी। वकीलों को बदनाम तो आप खुद कर रहे हैं, 1 साल से आप जो है वो बयानबाजियां मेरे बारे में कर रहे हैं, 150 वीडियोस बना लिए, तब नहीं वकील बदनाम हुए। वकील का तो ये काम ही नहीं है, वकील तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। 150 वीडियो आपने मेरे खिलाफ बनाई है, तब वकील बदनाम नहीं हुए। अगर मैंने आपको एक बार जवाब दे दिया है, अपनी रेपुटेशन को काउंटर किया है, तो वकील बदनाम हो गए। वाह 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 वाह, क्या असूल आपके हैं। मैं वकीलों की जितनी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे यार दोस्त, मेरा बहनोई खुद सारे वकील है, वो सब ये जानते हैं। मैनिपुलेट करना आवाम को छोड़ दें। पहले आप लोगों ने ये एजेंडा चलाया कि ये वकीलों को बदनाम किया, फिर जब आपके ऊपर FIR हो गई, फिर आपने कहा कि जी ये तौहीन मजहब, ये यहूदी एजेंट है। ए देखो, खुदा दा वास्ता जी, जान अल्लाह ਨੂੰ ही देनी है, ਇੱਥੇ रह नहीं हर चाह, बथेरा फेम ले लिया जी, बस करो, ठीक है। रात को मिलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम हो गया है 11:59, मतलब कि 12 बजने लगे हैं और नया साल 2026 स्टार्ट होने लगा है। शायद हमारी सोसाइटी में फायरवर्क्स भी हों, और पिछले 2 साल से, है ना, 2 साल से आप देख रहे हैं न्यू ईयर हम सब फ्रेंड जो इकट्ठा होता है इकट्ठे ही मनाते हैं, और वादे पूजे को 4-5 कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं, अल्लाह करके 2025 से जान छूटेगी, और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जिंदा ही जान छूट गई है। बड़ा औखा साल से बड़ा औखा निकला है। कितने सेकंड्स रह गए अभी? हाउ मेनी सेकंड? आई डोंट नो, 20 seconds। साउंड्स तो कहीं से जरा आ रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। जो साउंड आपको आ रही है वो छतों से आ रही है। सोसाइटी का फायरवर्क होगा तो वो बड़े वाला होगा, अगर हुआ तो, अगर अलाउ हुआ तो। कुछ सेकंड्स रह गए हैं, उसके बाद फिर अपना प्रॉमिस जो हम हर साल करते हैं, प्रॉमिस करके एक दूसरे को नया साल मुबारक करेंगे। सोसाइटी का नहीं है। चलो भैया, हैप्पी भाईजान 12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, नई रोटी मुबारक। नया साल, सोसाइटी वाला नहीं हुआ, ये घरों में हो रही है। मेरी भी सुन लो, सोसाइटी वाली जो फायरवर्क्स है वो नहीं हुई, ये घरों में हो रही है। कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाथ रखो, हाथ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुगन का पकाड़ा सब तो आखिर तक रखी, उदू वादा दा कच्चा है, सब तो आखिर तक रखी। मैंने भी कर दे चलो। और चाल है क्या, चाल है? अच्छा जी, ऐसा है कि 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया वाले बुला दिए। तीसरे साल का न्यू ईयर था, नया साल का न्यू ईयर छोड़ो, नया साल शुरू होने जा रहा है। और अल्लाह पाक से दुआ है, मौला के अलम के नीचे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं कि 2025 में जितनी मुश्किलात हमने जो है फेस की हैं, हमारे साथ साथ सारी गदर फैमिली जानती है, 85 लाख बंदा जानता है कितना मुश्किल टाइम हमने गुजारा, ठीक है। हमारे गुनाहों की अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे, और नया साल हम सब का इत्तेफाक बना रहे, जैसे पहले बना रहा है 12 साल से, आगे भी कंटिन्यू रहे, मजीद मजबूत हो। जितने तोड़ने वाले आए हमने उनको तोड़ को भेज दिया, हम नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मुनाफिक बहुत होता है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्या मुनाफिक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किसने किया? अच्छा अच्छा, शुक्र लगाते हैं, ठीक है। ये एकता ऐसे ही कायम रहे, ठीक है। लोग आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, अपना एक नहीं टूटना चाहिए। और आखिरी दुआ, मेरा मालिक 2026 के अंदर तमाम मोमिनीन की, मुसलमानों की मुश्किलात को आसान करे। किसी के पीछे हमारा जो 2025 सख्त था, उससे हमारी जान छूटे, 2026 में आसानियां हो, अपने घर रहना नसीब हो, अपने यार दोस्तों के साथ रहना नसीब हो, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। जी की रोटी पूरी नहीं बस यार, एक दुआ कर लें। मौसिम इसी दुआ से है, आगाज़े साले नो, हर पल गमे हुसैन में ये आँख नम रहे,
खुदा बीमारी करबला दा सदका जिन्ने भी बीमार ने उन्होंने शिफा अता फरमाए, जिन्हें कर्जदार ने कर्जे च आसानी अता फरमाए, बे औलाद ने औलाद अता फरमाए और सब नु अल्लाह पाक हिदायत दे। पर्चियां वाली जान छड़े अल्लाह पाक वो जनाबे सज्जाद दी कैद दा सदका जेड़े मुश्किलात च ने अल्लाह पंजतन पाक उन्हां दी मुश्किलां आसान फरमाए। आमीन आमीन। आप मेरी बात सुनो, 2026 जना चढ़ गया तो साल की पहली नई रोटी हो जाए। नहीं कहने नहीं बट साहब मैं कहना घंटा घंटा खिला रही अच्छा फाइव वर्क करन चला चले वाशरूम। अच्छा जी ऐसा है कि ब्लॉग हमारा ये लीक हो जाएगा, इर्द गिर्द छतों के ऊपर ब्लॉग ऑलरेडी बन रहे हैं और सारी स्टोरी जो भी थी मेरी जुबानी मैंने कुरान उठा के आपको बता दी। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे बॉक्सर्स या मेरे बंदों ने अटैक किया है तो आप आएँ कुरान पे हाथ रखें और कहें आप बयान सच बोल रहे हैं। मैं सिटी कोर्ट में आगे टेंड कराऊंगा और आपके हाथ से करवाऊंगा। ठीक है, ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और डिटेल जो आपको दी है वो आपको समझ आ चुकी होगी। सी यू गाइस टुमारो, कल से इंशाल्लाह भाईजान मेहंदी है, फिर कल पहला दिन है, पहला वाला इवेंट है। मेरी बर्थडे खत्म बस। ओके यार, उसके बाद आपकी बर्थडे इंशाल्लाह। पहले बर्थडे उस तो बाद नहीं। सी यू गाइस टुमारो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।